अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तारक शाह और आप देख रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। सबसे पहले तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला जो हमारे कल वाक़या हुआ है बाजोड़ में, अल्लाह ताला शहदा को अपनी ज्वार रहमत में जगह अता करे। वैसे शहीद तो जन्नती होते हैं और अल्लाह ताला जो ज़ख्मी है उनको जल्द अज जल्द सेहतयाब करे और उनको मामूल की ज़िंदगी गुजारने का मौका मिले। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, ये एक इंतहाई दुख वाला वाक़या था, एक इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या था। हमारे 70-80 लोग जो है ना वो शहीद हो गए हैं, कितने ज़ख्मी हैं, कितने उसमें माज़ूर हो जाएंगे। अल्लाह ताला ऐसा ना करे, लेकिन जब एक ब्लास्ट होता है तो उसमें फिर ये सारी चीज़ें जो है ना वो किसी को कुछ बता के नहीं कहता कि ये आपकी इंजरी होगी और ये आपके लिए होगा, बस हो जाता है। ये क़यामत का समा होता है। इंसान क्या पता जो गुजर गए हैं उनको, उनके लिए तो ये क़यामत ही थी और उनके घर वालों के लिए एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन अभी हमारे जो अदारे हैं, जो हमारे इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, आज तक पाकिस्तान में इतने वो हुए हैं, आज तक अवाम को किसी का असल चेहरा नज़र नहीं आया कि ये किसने करवाया। कोई बंदा नहीं पकड़ा जाता, कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो सड़क पे गमला तोड़ने वाला है या कोई बोर्ड तोड़ने वाला है, वो उन बेचारों को पकड़े भी जाते हैं और उनको सजाए भी हो जाते हैं। तो चलते हैं बाजोड़ की तरफ ही। बाजोड़ में जो ये हुआ, ये मौलाना फजलुर रहमान JUIF का जो है ना कन्वेंशन था, एक कॉर्नर मीटिंग थी, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन की तैयारियां तो हो ही रही हैं। तो उनमें हमदुल्ला साहब ने भी आना था, जो कि इनके मरकजी रहनुमा है। अब वो लास्ट मोमेंट में ना वो पुल आउट कर लेते हैं, वो नहीं आते, वो कहते कि जी मैं नहीं आ रहा। और फजलुर रहमान साहब तो पहले ही नहीं है यहाँ पे, और वो अपने बेटे को लेके दुबई आए हुए हैं। तो अब हमदुल्ला साहब भी नहीं आए, फजलुर रहमान साहब भी नहीं आए, और भी कोई बड़ा इनका वो मरकजी क़यादत में से नहीं थे। तो अब इसमें अवाम जो है ना वो सवाल उठा रही है कि क्या इसका कनेक्शन है, ये क्यों सब ऐसे हुआ। अवाम सवाल पूछ रही है, इसका जवाब मौलाना फजलुर रहमान को देना पड़ेगा कि वो अवाम तो सीधा सीधा आपसे सवाल पूछ रही है कि ये क्या आपको पता था, क्या हमदुल्ला को पता था। आप एक दिन पहले दुबई चले गए अपने बेटे को लेके, वो भी चोरी अवाम के खर्चे पे, और यहाँ पे जो आप करने आए, साजिशें करने आए, तो ये इस चीज़ का जवाब आपको देना पड़ेगा। और इस आज 30 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और अभी तक वो बंदा वापस नहीं गया। तो ये KP के वालों को सोचना चाहिए, जो इनकी जमात वाले भी हैं, कि ये सिर्फ इक़्तिदार के भूखे हैं। अगर इनको इक़्तिदार की हड्डी मिलती रहे तो ये नहीं, वरना ये सारी उम्र जो है ना ये भौंकते ही रहते हैं और ये अवाम पे भौंकते हैं। असल में जो है ना ये इनकी जो गुस्सा है ना ये अवाम पे निकालते हैं, क्योंकि अवाम इनकी अगर चापलूसी करे तो ठीक है, अदरवाइज जो है ना इनका पट्टा खुल जाता है। माफ़ी चाहता हूँ इतनी सख्त ज़बान के लिए, लेकिन ये करनी ज़रूरी है कि एक आप KP के आप ठेकेदार बनते हैं, और KP से में जो कल से वाक़या हुआ है, और लोग उंगलियां भी आप लोगों पे उठा रहे हैं, और आप लोग जो है ना वो पता ही नहीं अभी तक किसी का। अल्लाह ताला हमारे इस निज़ाम को बहुत जल्द बदले, क्योंकि अवाम के लिए ये निज़ाम नहीं है। ये निज़ाम अगर अवाम के लिए होता तो अवाम को इसमें कुछ ना कुछ रिलीफ तो ज़रूर मिलता। और हमारे अदारे हैं उनसे भी अपील है कि वो इसके जितने जो भी इसके मुजरम है ना उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। मैं वैसे सबसे अपील कर रहा हूँ, पहले अदारों से भी, अपने अदारे सारे हैं, उसमें पुलिस है, उसमें जुडिशरी है, उसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी एजेंसीज हैं सब, कि एक बार किसी को ऐसी सज़ा दें, ऐसी सज़ा दें कि कम से कम अगली जो है ना वो आने वाली नस्लें तो महफूज हो जाए। अब ये हमारी अल्लाह से भी दुआ है और इनसे भी रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ें कब तक मैनेज होती हैं। तो चलते हैं आज की कुछ बाकी खबरों की तरफ। तोशा खाना में आज इमरान खान साहब को जो है ना एक बड़ा झटका भी लगा है, और शायद कुछ उम्मीद है बेहतरी की भी। अब झटका ये लगा है कि कल से अदालतों की छुट्टियां हैं, जितनी लोअर जुडिशरी हैं वो बंद है। लेकिन जो रोस्टरम इशू हुआ था पहले, उसमें दिलावर साहब हमारे नहीं थे, जो एक महान जज हैं, और जो बाद में दोबारा रोस्टरम हुआ है उसमें सिर्फ एक जज जो ड्यूटी जज है ना वो दिलावर साहब ही है, और उन्होंने 5 अगस्त तक काम करना है, मुसलसल अनथिक मेहनत करके वो उन्होंने इमरान खान को का फैसला करना है
और उनको सजा देनी देनी है। अब यहाँ पे हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं जस्टिस आमर साहब, वो भी कमाल की वफादारी निभा रहे हैं। इस तरह की वफादारी तो वैसे इंसान तो नहीं निभाते, जानवर कुछ हैं जो निभाते हैं। अब वो कमाल की वफादारी निभा रहे हैं। उन्होंने इनका जो प्लेट चाटी हुई है ना, वो बहुत ज्यादा वफादार बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको डायरेक्शन दी, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, डायरेक्शन दे रही है कि आप ये इनकी 5-4 दरखास्तें सब इकट्ठी करके इस पर जल्द अज जल्द फैसला करें, तो इन्होंने उसको अगले वीक के लिए, जो कि ये आया वीक है, मुलतवी कर दिया था। अब आज इमरान खान साहब वापस सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में दोबारा उनकी वकला की जो है ना वो चीफ जस्टिस से मुलाकात भी हुई, उनसे बात भी की और फिर दोबारा दरख्वास्त दी है अर्ली हेयरिंग की कि ये हमारे मामला आप देखें। ये तो हमारे जज साहब जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये तो किसी काम को करने को इनका हमारा दिल ही नहीं कर रहा। ये क्योंकि ये सहूलतकारी कर रहे हैं कि नीचे जो जुडिशरी को, दिलावर साहब को जो है ना वो टाइम दे रहे हैं, प्रॉपर टाइम दे रहे हैं कि 2-3 दिन में ये अपना केस कर लें और उसके बाद इमरान खान की जितनी दरखास्तें हैं वो सारी गैर मौसर हो जाएंगी कि जी वो वहां से तो फैसला आ गया, तो अब आपकी दरखास्त सुन के क्या करेंगे हम, तो वो रिजेक्ट हो जाएंगी उसके इसी बिना पे। अब वो इमरान खान साहब की दरखास्त वहाँ पे डायरी नंबर लग गया और कल के लिए उनकी हेयरिंग है, तो यहाँ पे इन्होंने फटाफट भाग के जो है ना ये इन्होंने भी 3 तारीख तक की वो उस पर हेयरिंग लगा दी है, केस फिक्स कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास एक जवाब आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि जी आप की 3 तारीख को वहाँ पे फिक्स है, आप वहाँ जाएं और उनसे अपना दलाइल दें, उस पर जो वो फिक्स करते हैं आपकी मानते हैं अगर तो ठीक है, अदरवाइज फिर आप यहाँ पे आ जाएं। ये जवाब है। और वैसे मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था कि हमारे जो चीफ जस्टिस साहब है ना, वो भी पूरी सहूलतकारी कर रहे हैं हर मामले में। गवर्नमेंट का कोई भी केस है, आज देखें आज तक वो उस पर कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि हमारे कानून की तौहीन होगी, हमारे अदालत की तौहीन होगी, लेकिन उनको, क्योंकि उनकी तौहीन नहीं है ना, वो तो कानून अवाम के लिए होता है, मुल्क के लिए होता है, इन लोगों को कुछ इससे लेना देना नहीं होता। लेकिन अल्लाह करे कि कल इनको कुछ शर्म या आ जाए तो ये अपना काम करें और उस पर जो है ना कल जो भी है उस पर बेहतर हो। और वहाँ पे जो है केस इधर आज लगा हुआ था तोशाखाना की अदालत में भी। हुमायूं साहब तो आपको पता है कि वो छुरियां तेज करके बैठे हुए, वो उन्होंने तो इमरान खान साहब को 5 दिन का टारगेट रखा हुआ है, 5 अगस्त तक नाहल करना ही करना है। अब उसमें आज का जो इमरान खान साहब का बयान रिकॉर्ड होना था, अब इमरान खान साहब तो पहले पेश नहीं हुए, तो उन्होंने एक बार 1 घंटे का टाइम दिया, फिर 2 घंटे का टाइम दिया, और फिर जज साहब ख्वाजा आरा साहब को कहते कि आप इमरान खान साहब को समझाएं कि आप जो है ना ये आके बयान रिकॉर्ड कराएं। तो अब ये ख्वाजा आरा साहब जो है ना, ये पहले नून लीग के भी वकील होते थे, तो उस वक्त भी इनकी सारे तारीफ करते थे कि ये बहुत धीमे, बड़े मीठे लहजे वाले। वो भी भड़क पूरे, वो कहते कि आप अगर गन पॉइंट पे बयान लेना चाहते तो वो ले सकते हैं आप, और वही वो कर रहे हैं। खैर इमरान खान साहब भी जो है वो वापस आए और उन्होंने आज फिर हाजिरी लगवाई अपनी दिलावर साहब के सामने, और उनसे मुकालमा किया कि मुझे तो ये आशुरा की छुट्टियां थी, मुझे जो आपने सवालनामा भेजा था तो वो मुझे मिला ही लेट है। अब उसमें मुझे टाइम चाहिए जवाब देने के लिए, मैं अपना पढ़ के उसको जवाब दूंगा। तो कल के लिए फिर ये केस जो है ना मुलतवी हो गया। अब देखें अल्लाह ताला जो है ना वो क्या कल अब बेहतर फैसला होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी लगा हुआ है और इधर से भी इनकी भी दोबारा से हेयरिंग है। अब अल्लाह ताला आसानी पैदा करे। दूसरा एक इमरान खान साहब को एक और छोटा सा रिलीफ ये मिला है कि जो उनका इद्दत में निकात वाला मामला था वो 5 सितंबर तक चला गया, वो डिले हो गया है क्योंकि उसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था इनको, तो उसको डिले कर दिया है कि ये 5 सितंबर तक अदालतों की छुट्टियां हैं, तो ये 5 सितंबर को दोबारा इसकी हियरिंग होगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आपसे मैंने पीछे जिक्र किया था कि ये जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है ना, इसमें एक सिटिंग वजीर का नाम आ रहा है। अब उस वक्त आपको बताया था कि नाम जो अभी जाहिर नहीं हो रहा, लेकिन अब नाम खुल के सामने आ गया, और तवक्को के ऐन मुताबिक, क्योंकि एक बंदे के किरदार का पता होता है ना। तारिक बशीर चीमा साहब और उनके बेटे ये मुलव्वस पाए गए इसमें। जो पहली जो इन्वेस्टिगेशन है
और उस पे जो इकरारुल हक साहब ने एक पूरा प्रोग्राम भी किया है, तो उन्होंने पूरे सबूत दिए हैं और गवर्नमेंट के पास भी सबूत हैं। और आज तारक बशीर चीमा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवाम को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, हालांकि ये बेवकूफ़ खुद है। इनको पता नहीं है कि इनके साथ यहाँ पे तो जो हो नहीं होगा कुछ भी, आगे जाके इनके साथ क्या होना है। बेहतर है यहाँ पे सज़ा लेके और अपनी जो है ना अगली जो है सज़ा माफ़ करवा लो। ये बेवकूफ़ है और इनको अवाम की अभी तक नब्ज़ का पता ही नहीं चला। जब इनसे इन्होंने ये पहले से किया हुआ है, जो इनके मामलात हैं सारे बकाऊ माल है सारा, ये धोखेबाज हैं, चोर तो हैं ही हैं, धोखेबाज भी हैं, कमर में पीठ में छुरी फेरने वाले हैं। दो खानदानों को लड़ा दिया इन्होंने, और यही बंदा था जिन्होंने चौधरियों को आपस में लड़ाया। अब उसमें अपना चौधरी शुजात साहब के भाई ने इनको टीवी पे आके रिक्वेस्ट की थी कि खुदा का वास्ता हमारी जान छोड़ो, लेकिन शर्म आती है इनको चीमा कहते हुए। चीमे तो बड़े अच्छे लोग होते हैं, अब ये पता नहीं किस तरह के हैं इंसान। अब वो इतना बेहिस इंसान है कि वो बैठा हंस रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब 5,500 बच्चियों का मामला है और वो हंस रहा है, और ये कह रहे हैं कि जो सरकार की जो इन्वेस्टिगेशन है, चीमा साहब कह रहे हैं कि ये हम इसको नहीं मानेंगे। भाई सरकार भी तुम्हारी है, तुम ही इस सरकार को लेके आए हो और कहते हो कि मैं सरकार की इन्वेस्टिगेशन नहीं मानूंगा। एक्चुअली ये अपनी सरकार को कह रहे हैं कि ये वाली इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है, ये नहीं, जो मेरे हक में आए वो वाली इन्वेस्टिगेशन करें। और वैसे ये चीज़ें मैनेज कर भी लेंगे, क्योंकि हमारी बदकिस्मती है कि आज तक किसी बड़े वाक़े जो जिसमें डायरेक्ट अवाम हमारी जो है ना वो जिसको नुकसान अवाम को नुकसान पहुंचता है ना, उसका आज तक किसी को भी सज़ा नहीं मिली। अगर किसी को मिलती है तो वो बाद में फिर मामला सेट करके अपने निकल जाते हैं। दुआ है अल्लाह ताला हम सब पे अपना ख़ास करम करे। वैसे पाकिस्तानियों, आपसे एक दरख्वास्त है कि आगे जब ये इलेक्शन आएंगे ना, तो अगर कुछ हम जैसे मेरे जैसे लोग या दूसरे कुछ लोग कहते हैं कि यार कोई नहीं, ये पार्टी जीत तो रही है, मैं वोट नहीं भी डालता, लेकिन आपका जो एक वोट है ना, ये इनके लिए जो है ना, ये अबाबिल का एक की चूंज में जो पत्थर होता है ना, छोटा सा कंकर, ये वो बन के इनके ऊपर एक कारी वार होगा। एक वोट भी कह रहा हूं मैं आपसे, निकलें और इन सबको ऐसी इबरतनाक शिकस्त दें, और उसके बाद फिर इनको गली मोहल्लों में इबरतनाक सजा दें, ताकि आइंदा हमारे मुल्क को जो है ना एक अच्छी डायरेक्शन मिले और एक अच्छे लोग हमारे ऊपर आके हुक्मरानी करें और जो हमारे अपने हों। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।